दिल्ली से सटे गुड़गांव में हुए राधिका हत्याकांड ने पूरे देश को झंझोर दिया है। यहाँ हरियाणा के रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी दीपक यादव ने अपनी ही बेटी राधिका यादव को गोलियों से छन्नी कर दिया। वजह क्या थी? लोग क्या कह रहे थे? समाज के तानों ने एक पिता को हैवान बना दिया या माजरा कुछ और था? पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जो सच सामने आ रहा है वह रोंगटे खड़े करने वाला है। 25 वर्ष की राधिका यादव राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी थी। चोट लगी तो खेल छूटा, लेकिन खेल से नाता नहीं टूटा। राधिका ने टेनिस एकेडमी शुरू की और सोशल मीडिया पर भी अपने हुनर और आत्मविश्वास से बड़ी पहचान बनानी शुरू की। लेकिन शायद यह उसका पहचान उसके पिता को नागवारा गुजरी थी। पिता को यह बात चुभती थी कि लोग उसे बेटी की कमाई पर पलने वाला कहकर ताने मारते हैं। सवाल उठता है, क्या समाज की बातें इतनी जहरीली थी कि एक पिता ने अपनी ही बेटी के सीने में 4 गोलियां उतार दी? ये घटना दिन दहाड़े हुई। राधिका किचन में काम कर रही थी। पीछे से उसके पिता दीपक यादव आए और एक के बाद एक 4 गोलियां चला दी। राधिका वही खून से लथपथ फर्श पर गिर गई। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बची। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने आरोपी पिता को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस का कहना है कि राधिका सोशल मीडिया पर बढ़ते दखल और कुछ खास दोस्तों के साथ वीडियो बनाने की वजह से भी घर में विवाद होता था। एक वीडियो इनामुल हक नाम के शख्स के साथ वायरल हुआ था, जिसे लेकर शक जताया जा रहा है कि दीपक नाराज थे। हालांकि पुलिस ने किसी लव एंगल से साफ इनकार किया है। राधिका की मां मंजू देवी और रिश्तेदारों की बातों से साफ है कि उन्हें कभी यह अंदाजा नहीं था कि दीपक ऐसा कर सकता है। लेकिन मां की एक बात ध्यान देने वाली है, जिसमें वह कहती है उसने कभी बेटी के सोशल मीडिया पोस्ट को पसंद नहीं किया। अक्सर झगड़े होते थे। राधिका के चाचा जो सबसे पहले मौके पर पहुंचे, उन्होंने ही अपने भाई के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। चाचा का कहना था उन्हें शक था कि यह काम दीपक का ही है। सवाल यह भी है कि यदि परिवार को अंदाजा था कि माहौल बिगड़ रहा है, तो इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? पुलिस सोशल मीडिया, पारिवारिक रिश्तों और वित्तीय दबाव हर एंगल से जांच कर रही है। राधिका का सोशल मीडिया पर अच्छा खासा फॉलोइंग था। वह एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर लड़की थी, एक खिलाड़ी, एक बेटी, एक युवती, जिसे शायद अपने सपनों की कीमत जान से चुकानी पड़ी। आज जब माँ, रिश्तेदार और दोस्त सब गमगीन हैं, तब यही सवाल सबसे ऊंची आवाज में गूंज रहा है, क्या समाज के तानों से डरकर कोई पिता अपनी बेटी का कातिल बन सकता है? क्या एक बेटी की सफलता उसके पिता के लिए बोझ बन गई थी? पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या के पीछे की वजह की तह में जाने के लिए अब हरियाणा पुलिस की निगाहें राधिका के आईफोन पर टिक गई हैं, जिसे अनलॉक करने के लिए फोन को हरियाणा सरकार के डिच विभाग भेजा गया है। पुलिस के अनुसार टेनिस प्लेयर राधिका यादव का फोन पासवर्ड से लॉक है। राधिका के घर में किसी को भी उसके फोन का पासवर्ड नहीं पता। यही वजह है कि अब उम्मीद की जा रही है कि डिच तकनीक मदद से न केवल फोन अनलॉक किया जाएगा, बल्कि डिलीट हो चुका डाटा भी रिकवर किया जाएगा। पुलिस की जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए, उनके मुताबिक राधिका ने अपनी हत्या से कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया प्रोफाइल डिलीट किए थे। राधिका ने यह कदम क्यों उठाया गया, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब जांच एजेंसियां यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि क्या किसी विशेष वजह से राधिका ने यह प्रोफाइल हटाए या किसी दबाव में ऐसा किया गया। हाल ही में राधिका की एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल सामने आई, जिसे उसकी एक करीबी दोस्त के जरिए बताया गया है। फिलहाल उस प्रोफाइल की भी जांच की जा रही है और पुलिस की टीम यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या से पहले राधिका किन किन लोगों के संपर्क में थी। हिमांशिका सिंह राजपूत राधिका यादव की सबसे करीबी दोस्त बताई जा रही है। उसने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें उसने सीधे तौर पर राधिका के पिता दीपक यादव को लेकर कई बातें कही। यह वीडियो वायरल हो चुका है और अब गुरुग्राम पुलिस हिमांशिका बयान भी दर्ज कर सकती है। हिमांशिका ने अपने वीडियो में यह भी दावा किया कि राधिका को पहले से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। इतना ही नहीं, उसने लव जिहाद का एंगल भी उठाया।
हालांकि पुलिस ने अब तक जांच में इस दिशा में कोई ठोस सबूत नहीं पाया। राधिका के दोस्त के वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए राधिका के भाई रोहित यादव ने कहा कि हमारे परिवार की जानकारी में ऐसा कोई लव जिहाद का मामला नहीं है। दीपक यादव और राधिका यादव के बीच कुछ हुआ हो तो यह नहीं बताया जा सकता। उस समय घर में क्या स्थिति बनी थी वह वही बेहतर बता सकते हैं। जब रोहित यादव से पूछा गया कि एफआईआर में दर्ज है कि दीपक यादव को गांव में ताने मिलते थे कि वह बेटी की कमाई खा रहा है, तो उन्होंने इस दावे को सिरे से खारिज किया। रोहित का कहना है यह सब बेबुनियादी बातें हैं। हमारे गांव में सैकड़ों बेटियां पढ़ी लिखी हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है और कोई सरकारी नौकरी में है। हमारे गांव की सोच इतनी पिछड़ी नहीं है कि किसी को उसकी बेटी की कमाई पर ताना मारा जाए। राधिका यादव का एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिस पर उसके कुल 69 फॉलोअर हैं, जबकि राधिका 67 लोगों को फॉलो भी कर रही थी। जिन 67 लोगों को वह फॉलो कर रही थी वह सभी उसके नजदीकी दोस्त और कुछ कोच थे। इस अकाउंट पर राधिका ने अब तक सिर्फ 6 पोस्ट डाले थे। राधिका ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट 2022 में खोला था। पहले पोस्ट मई 2022 में किया था, जबकि राधिका का आखिरी पोस्ट 13 हफ्ते पहले यानी अप्रैल 2025 में आया था। असल में राधिका आखिरी पोस्ट एक शेड शूट था जो शायद कभी आया ही नहीं। राधिका के 6 पोस्ट हैं और सबसे ज्यादा व्यूज 11,000 हैं। अकाउंट प्राइवेट है। अब जाहिर है कि राधिका के इस इंस्टाग्राम अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं जो किसी भी पेरेंट्स को परेशान करे। तो अगर सोशल मीडिया राधिका के कत्ल की वजह नहीं तो फिर वह वजह क्या है? राधिका मर्डर केस में एक दर्ज एफआईआर में लिखा है कि राधिका के पिता दीपक यादव गांव वालों के तानों और बेटी की कमाई के खाने की बात से नाराज और गुस्से में थे और इसलिए उसने अपनी बेटी अपने हाथों से जान ले ली। लेकिन यह वजह इसलिए गले नहीं उतर रही क्योंकि जिस वजीराबाद गांव का दीपक रहने वाला था, खुद उस गांव के लोगों की माने तो गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी जो दीपक को मुंह पर या मैसेज पर ऐसी बातें कहे। दीपक यादव हरियाणा में मौजूद वजीराबाद गांव में रहता है। दीपक और उसके परिवार की गिनती गांव के अमीर लोगों में होती है। सिर्फ किराए से ही दीपक को महीने में 20 से 22 लाख रुपए मिलते हैं। गांव वालों की माने तो दीपक और उसके भाई का रुतबा इस गांव में है। उसको देखते हुए सवाल ही नहीं कि कोई दीपक को उसकी बेटी के लिए ताना मारे। तो फिर क्या बेटी की कमाई खाने का ताना सुनकर दीपक ने राधिका का कत्ल किया? तो यह वजह भी गले नहीं उतरती क्योंकि इसकी वजह भी है। शुरुआत में यह खबर आई कि इस साल राधिका ने कंधे में चोट लगने के बाद गुरुग्राम में ही अपनी एकेडमी खोली थी। लेकिन अब जो खबर सामने है उसके मुताबिक राधिका ने अपनी कोई एकेडमी नहीं खोली थी, बल्कि वह गुरुग्राम में ही अलग अलग टेनिस एकेडमी अलग अलग दिनों के लिए रेंट देकर बुक कराया करती थी और फिर वहीं बच्चों को कोचिंग देती थी। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब राधिका की अपनी एकेडमी ही नहीं थी तो फिर इतनी कमाई कैसे हो सकती है जो एक बाप बैठकर खा रहा हो। ऊपर से यह देखते हुए कि जब दीपक की खुद महीने की आमदनी 20 से 22 लाख रुपए थी तो फिर उसे राधिका के पैसे की क्या जरूरत थी? अगर गांव वालों का ताना नहीं, बेटी की कमाई खाने की वजह नहीं, तो फिर कन्यावध की असली वजह क्या थी? गुरुग्राम पुलिस शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक राधिका का अब तक की जांच में कोई अफेयर भी सामने नहीं आया। करीब 1.25 साल पहले पुराने म्यूजिक एल्बम को लेकर राधिका का नाम कुछ लोग म्यूजिक एल्बम में लीड रोल प्ले कर रहे अनमोल से जोड़ रहे हैं। वह अनमोल पिछले काफी वक्त से दुबई में रहता है। इस म्यूजिक एल्बम के शूट के लिए भी राधिका को अनमोल ने नहीं, म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर ने अप्रोच किया था। राधिका और अनमोल का रिश्ता एक प्रोफेशनल रिश्ता था जो सिर्फ शूट तक ही रहा, यानी अफेयर भी राधिका के कत्ल की वजह नहीं थी। तो फिर क्या थी? राधिका के कत्ल की वजह राधिका को लेकर परिवार की तरफ से रोक टोक भी बताई जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि राधिका पर बहुत सी पाबंदियां थी, लेकिन यह भी पूरी तरह सही नहीं है। राधिका अपने टेनिस के पेशेवर कैरियर में कई बार विदेश भी गई। अगर परिवार की तरह से इतनी रोक टोक होती तो क्या परिवार उसे विदेश भेजता? राधिका के कत्ल को लेकर जब हर कोई असली वजह की तलाश में जुटा है, तभी उसी वक्त राधिका की एक दोस्त अचानक सामने आती है। वह खुद की
वीडियो बनाकर राधिका के कत्ल के बारे में कुछ जानकारी सामने रखती है। इसके बाद राधिका की दोस्त हिमांशिका एक दूसरा वीडियो जारी करती है, जिसमें वह यह कहती दिखाई देती है कि दीपक यादव राधिका के कत्ल की प्लानिंग 3 दिन से कर रहे थे। हिमांशिका ने दावा किया है कि इसी प्लानिंग के तहत कत्ल वाले दिन राधिका के भाई को घर से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के डॉग को भी उससे दूर कर दिया गया था। सुशांत लोग गुरुग्राम का पॉश इलाका है। सुशांत लोग 2 सेक्टर 57 की एक 30 मंजिली कोठी में राधिका और उसका परिवार रहा करता था। ग्राउंड फ्लोर पर राधिका के चाचा यानी दीपक के छोटे भाई कुलदीप यादव अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहा करते थे। फर्स्ट फ्लोर पर दीपक यादव, उनकी पत्नी, बेटा धीरज यादव और छोटी बेटी राधिका यादव रहा करते थे। 10 जुलाई की सुबह करीब 10:30 बजे कुलदीप यादव को एक धमाके की आवाज सुनाई दी। वो भागकर ऊपर गए तो देखा कि उनकी भतीजी राधिका फर्श पर खून से लथपथ गिरी हुई है। ड्राइंग रूम में एक रिवॉल्वर पड़ा था। यह लाइसेंसी रिवॉल्वर दीपक यादव के नाम है। बाद में कुलदीप यादव अपने बेटे के साथ राधिका को गाड़ी में डालकर नजदीक के एशिया मैरिन्स हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहां के डॉक्टर ने राधिका को मुर्दा करार दिया। इसके बाद अस्पताल से ही पहली बार पुलिस को फोन किया जाता है। फिर पुलिस मौके वारदात पहुंचती है। फर्स्ट फ्लोर पर वारदात के वक्त घर में कुल 3 लोग थे, राधिका, उसके पापा दीपक यादव और मम्मी मंजू यादव। मंजू को बुखार था और वह दूसरे कमरे में लेटी हुई थी। दीपक यादव का बेटा तब घर में मौजूद नहीं था, वो प्रॉपर्टी के किसी काम से बाहर गया हुआ था। दीपक के भाई कुलदीप ने पुलिस को बयान दिया कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे भाई दीपक ने ही राधिका को गोली मारी है। हालांकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि दीपक ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कब्जे में लिया गया। किचन से पुलिस को कुल 5 खोखे मिले, यानी रिवॉल्वर से 5 गोलियां चली थी। छठी गोली यानी जिंदा कारतूस रिवॉल्वर के चैम्बर में ही मौजूद था। वैसे ये सच था कि कत्ल के वक्त राधिका का भाई घर पर नहीं था, लेकिन राधिका के पिता दीपक यादव ने शुरुआत में पुलिस को जो बताया वो गलत था। दीपक यादव के बयान के मुताबिक गुरुवार की सुबह उनका बेटा धीरज यादव प्रॉपर्टी के काम से घर से बाहर गया था, जबकि असल में वह दूध लेने के लिए अपने गांव वजीराबाद गया था। सीसीटीवी फुटेज में धीरज हाथ में दूध का डोल लिए गांव के अंदर दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है, क्या कत्ल के वक्त सचमुच जानबूझकर धीरज को दीपक यादव ने घर से बाहर भेजा था, या सब कुछ पहले से तय था? एक दिन की पुलिस कस्टडी पूरी होने के बाद दीपक यादव को गुरुग्राम की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इतनी जल्दी पुलिस कस्टडी खत्म होने की वजह यह थी कि गुरुग्राम पुलिस मौके से ही कातिल और कत्ल में शामिल हथियार बरामद कर चुकी थी। आरोपी दीपक यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस सूत्र के मुताबिक फिलहाल गुरुग्राम पुलिस एफआईआर में लिखी बातों और कत्ल की वजह को ही असली वजह मानकर चल रही है, और शायद आने वाले दिनों में लिखित चार्जशीट में भी राधिका के कत्ल की वजह वही हो जो एफआईआर में है, यानी लोगों का ताना मारना। पर क्या सचमुच राधिका के कत्ल की यही वजह थी?